हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैट्रिक्स चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं और यहाँ पर आपके कुछ डाउट क्वेश्चन हैं जो कि आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज से हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको क्या प्रूव करना है, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करें। चल, यहाँ गिवन है ए और बी आपके क्या हैं, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ए और बी क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए सिमेट्रिक होने की क्या कंडीशन होती है, ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए। बी भी सिमेट्रिक है तो बी डैश के इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, यानी कि आपको प्रूव करना है यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का आप करेंगे ट्रांसपोज, ये इक्वल आएगा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के। तभी ये आपका क्या होगा, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, टू प्रूव दैट, आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए बी माइनस बी ए का जो डैश है यानी इसका जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आएगा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। अब यहाँ से हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए बी माइनस बी ए का फोर ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अलग अलग सेपरेट इसका ट्रांसपोज आप कर लेंगे। अब आपने ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब आप ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो यहाँ बी डैश ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। इसको हमने प्रूव भी किया था। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज, अब ए नहीं होगा बल्कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस में यहाँ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा है कि ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए के इक्वल, और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाता है। तो इसको आप यहाँ से अप्लाई करके बी ए माइनस में ए बी, ठीक है, बी ए माइनस में ए बी। इधर से यदि आप माइनस साइन को कॉमन लें तो यहाँ आगे ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी माइनस में बी ए। ठीक है, और देखिए ए बी माइनस में बी ए
माइनस ऑफ ए बी माइनस में बी ए, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए नोट करें इसे। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। आपके पास दिया था ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। आपको प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिया हुआ है आपके पास, क्योंकि ए और बी दोनों ही आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे वो ए के इक्वल आएगा, तो बी भी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। अब आपको ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालेंगे उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाएगा। तो आपने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाला तो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ जाएगा, तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं, दैट मीन्स ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज कर दिया अलग अलग सेपरेट। अब हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो वहां पर हमने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये कंडीशन यहाँ पर फिर से उल्टा हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। हमने यहाँ लिखा है कि ए बी ट्रांसपोज बी के इक्वल और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब इसका कॉमन हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो आपके पास आ गया है माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। ठीक है ना, तो जब यहाँ से माइनस को कॉमन लोगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो इस ए बी को हमने आगे लिख लिया और ये माइनस का होगा इसलिए पीछे लिख लिया। ठीक है, आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो यही आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो इससे आपका प्रूफ हो गया है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पर आप इसे प्रूफ कर चुके हैं। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। मिस लेडीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द मैट्रिक्स so that the matrix B dash AB, मैट्रिक्स है आपके पास B dash AB is symmetric और skew symmetric according to, यहाँ आपको शो करना है जो मैट्रिक्स है B dash AB is symmetric और skew symmetric according as A is symmetric और skew symmetric। ठीक है, so that the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according to या according as A is symmetric or symmetric। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास B dash AB ये सिमेट्रिक होगी यदि A सिमेट्रिक है तो, और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगी यदि आपका A स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी कंडीशन A पर निर्भर करती है, उस पर डिपेंड है A पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट कंडीशन सिमेट्रिक की हम ले लेते हैं, और सेकंड कंडीशन ये आपकी सिमेट्रिक की है।
और यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक की है। अब क्या हम कहना चाहते हैं, क्वेश्चन में कहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी या सिमेट्रिक होगी, ये इस पर निर्भर करता है, इस पर डिपेंड करता है कि ए अगर सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी आपका सिमेट्रिक होगा। ए अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसके यहाँ पर दो कंडीशन हो जाते हैं, दोनों कंडीशन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो जब ए आपका क्या है, सिमेट्रिक होगा, if A is symmetric, then आप क्या लिखेंगे, A डैश इज इक्वल टू A। ठीक है, अब क्यों, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब B डैश ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A, ये इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसको भी सिमेट्रिक होना पड़ेगा, इसको तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ये तो हमें पता है। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, और यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हम इसको एक ले लेते हैं और इसको एक ले लेते हैं, तो यहाँ रिवर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज तो पहले से था और फिर से ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, चलिए फिर से ट्रांसपोज करते हैं। ये प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को लिख लीजिएगा। यहाँ पर ए बी का जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ये आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई कर दिया, इसमें भी यही चीज अप्लाई हो जाएगी। तो फिर से आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या कहा, ए ट्रांसपोज आपके पास क्या है, ए है, तो इसमें लिख लीजिएगा बी ट्रांसपोज ए बी। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, आपके पास आ गया है बी ट्रांसपोज ए बी, यानी कि ये आपका राइट हैंड साइड हो गया है। इसका मतलब ये हुआ, हमने ये प्रूफ कर दिया कि बी डैश प्लस में या बी ट्रांसपोज ए बी ये आपका क्या है, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, इसको आप चाहे छोटा कर लें। ठीक है, सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि A जो है आपका क्या है, A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के इक्वल आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो हमने कहा कि ये आपका के इक्वल आएगा, लेकिन हमें यहाँ प्रूफ करना है इस मैट्रिक्स को, तो इसको लिख लेते हैं, ये बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, ये आपके पास आना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा।
अब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे बी डैश यानी बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इस ए बी को अलग करें और बी ट्रांसपोज को अलग कर दीजिए। तो ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, यहाँ आप लिख सकते हैं कि ए बी का जब आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आ जाता है। यहाँ पर हमने वही कंडीशन लिख ली है। अब बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज क्या हो जाता है, तो ए बी, अब इसको फिर से हम यहाँ पर ए बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी, ये बी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पर इसको आप चाहें इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ए ट्रांसपोज को माइनस ऑफ ए है, होता है यहाँ पर, तो लिख लीजिएगा बी ट्रांसपोज और इसकी जगह पर आप लिखेंगे ए माइनस का, और ये माइनस साइन आगे आया तो माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, जो कि आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आना चाहिए था, और हमने प्रूफ किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड आपके पास यहाँ पर आ गया। चलिएगा इसे भी नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स y and z if the matrix आपके पास दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y and z इस मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आपके पास है, A मैट्रिक्स है 0 x और x, ठीक है, 2y y और माइनस ऑफ y, z माइनस z और z, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। And satisfy the equation A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर I है, ठीक है। चल तो इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे, यहाँ पर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है आपको। चलिए आपके पास इक्वेशन है A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I आपका यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसी ऑर्डर की आप 3×3 ऑर्डर की आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। A ट्रांसपोज निकाल लीजिए, A आपके पास दिया है, A ट्रांसपोज आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 x और x, 2y y और माइनस ऑफ y, z माइनस z और z, ये आपका A ट्रांसपोज हो गया। A आपके पास है 0 x एंड x और 2y y और माइनस ऑफ y, z माइनस z और z। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 3×3 ऑर्डर की। अब आपको A ट्रांसपोज और A को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए
3 इंटू 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये भी आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर की, तो यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पहली रो को आप पहले कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 1 जा 0, सेकंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और एक्स, तो फिर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये तो 0 हो जाएगा, एक्स वाई प्लस में एक्स वाई, और यहाँ पर माइनस का एक्स वाई। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 का तो 0 हो जाएगा, सेकंड तो यहाँ पर माइनस में एक्स और जेड, और यहाँ प्लस में एक्स और जेड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में एक्स वाई। ठीक है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस का माइनस माइनस का प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ओके। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो यहाँ पर हो जाएगा 2yz, यहाँ से माइनस में yz और माइनस में yz। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला एलिमेंट तो 0 माइनस ऑफ, यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स, इसको माइनस ही ले लेते हैं सीधे, तो माइनस का yz, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट तो ये हो गया, माइनस में एक्स और जेड। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा एक्स जेड। यहाँ पर सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा 2y और z माइनस में yz, और फिर से माइनस में yz। ठीक है, माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो जेड स्क्वायर को थोड़ा सा हम चलिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो जेड स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पर एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, ये भी आपका 0 हो गया। एक्स वाई प्लस माइनस का, तो ये भी कट के 0 हो जाएगा। तो देखिए 2y स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 6y स्क्वायर 2yz, और ये आपका क्या हो जाएगा 2yz, और दोनों कट के 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, x और z और xz दोनों ही प्लस माइनस के हैं, तो ये भी 0। 2 ये दोनों, ये यहाँ माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का होना चाहिए, तो ये दोनों कट के
ये सब कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर भी आपका 0 और यहाँ आपका हो जाएगा 3z²। राइट हैंड साइड में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जब आप कंपैरिजन करेंगे एक्स वाई जेड की तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कैसे? 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1/√2 प्लस माइनस में, यहाँ पर 1/√6 प्लस माइनस में, और यहाँ z की वैल्यू आ जाएगी 1/3√3 प्लस माइनस। ठीक है, तो अब आप इन इक्वेशन से x, y और z का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा इसे नोट कीजिए। तो देखिए इससे आपका x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/√2, ये भी प्लस माइनस में। y आपके पास क्या आ जाएगा 1/√6 प्लस माइनस में, और z आपके पास 1/√3 प्लस माइनस में। ठीक है, इसको कर लीजिएगा इन इक्वेशन से। तो ये तो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए